This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल की धरती में कलाओं की कमी नहीं है, ये मैं हमेशा से कहती हूँ। मैं ये भी कहती हूँ कि गोरखपुर की माटी नए नए विभूतियों को पैदा करता है, बस ज़रूरत है तो उनको एक जगह देने की। इस समय मेरे साथ मैं ऐसे शख्स की मुलाकात आपसे करवाने वाली हूँ जो बनना तो कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए, लेकिन जो बना है उससे वो काफ़ी खुश हैं और दूसरे लोगों को भी उत्साहवर्धन करते रहते हैं कि वो कुछ नया करते रहें, नया सीखते रहें। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कोरियोग्राफर और एंकरिंग बहुत अच्छी करते हैं प्रोग्रामों में। आप अगर पहले से इनको जानते हैं तो आप पहचान ही जाएंगे कि ये भोजपुरी पिक्चरों में कोरियोग्राफी करते हैं और इनका एक बहुत स्पेशल डांस ग्रुप है, DID डांस ग्रुप, जिसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इस हिसाब से डांस करते हैं कि आप मंत्रमुग्ध होने से बच नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पे आप अगर इनके प्रोग्राम को देखेंगे तो आकर्षित जरूर होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो हमेशा से ये सुनने में आता है कि कलाकारों के जीवन काफ़ी स्ट्रगल भरा होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या, जैसा कि आप कह रहे थे कि बनना तो आप कुछ और चाहते थे, आ गए कहीं और, क्या शुरुआत करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे छोटे आर्टिस्ट के लिए इतना समय निकाला। और जहाँ तक बनने वाली बात है, कोई भी व्यक्ति जितना करे उसमें खुश रहना चाहिए और जो कर रहा है उसको दिल से करे, वही उसका संपूर्ण होता है। और मैंने भी वही किया। दोनों भाई फ़ौज में थे, मैं भी फ़ौज में जाना चाहता था, नहीं गया। वो देश की सुरक्षा करते हैं वर्दी पहन के, बंदूक लेके, और मैं देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाता हूँ अपनी कला के माध्यम से, और वही मैं आजकल कर रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आप फ़ौज में जाना चाहते थे, किसी वजह से आप फ़ौज में नहीं जा पाए। एक जो रिजेक्शन का जो होता है युवाओं में, कहीं ना कहीं वो डिप्रेस हो जाते हैं। आप डिप्रेस में नहीं गए, आपने एक नया कुछ चुना। क्या आप फ़ौज में नहीं गए उसके बाद कि आप सच में कोरियोग्राफर बनना चाहते थे, कि फिर भी आप एक धुंधला सा कोई एक भविष्य आप देख रहे थे, कुछ धुंधले से सपने के पीछे दौड़ रहे हैं? कभी भी मैडम, किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं इन केस ज़रूरी नहीं है जो सोचा जाए वो मिल जाए, और अगर उसको नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से उसको टूटना नहीं चाहिए। एक कहावत मैं अक्सर अपने लोगों को बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। DID ग्रुप जो मेरी संस्था है, जैसा कि आपने नाम लिया है, और दिल से धन्यवाद आपने ऐसा उसका जो व्याख्यान किया है। कभी भी किसी को टूटना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इंसान अगर करने की चाह किसी चीज़ को रख ले तो फिर वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो सो दूर उससे भाग सकता है। मैंने भी वही किया। और जहाँ तक जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया या ये मैं नहीं कर पाया, हो पाया, तो उससे टूटे नहीं। रास्ता बहुत सारा, चलना आप शुरू करिए, आपको बहुत सारे मंजिल मिलेंगे। और मैं बनना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता था, देश सेवा के लिए मैं आया इसमें। और अगर कोई इस लाइन में आना चाहता है, नहीं सक्सेस होता, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। बस दिल से मेहनत करिए, और मेहनत के साथ छल कपट मत करिए। समय का यूज करिए। समय का यूज करने वाला व्यक्ति समय पे बहुत बलवान होता है। एक चीज़ आपसे मैं और चीज़ पूछना चाहती थी। जैसे बातचीत में हुआ कि कभी आप स्कूलों में पढ़ाया करते थे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आप वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ, कंप्यूटर टीचर के साथ साथ आप म्यूजिक के क्लास भी करते थे। तो जैसे टीचर्स ने कहा कि आपके बस की बात नहीं है म्यूजिक, सच भी था कि आपके बस की बात नहीं थी। आप तो कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, आप तो फ़ौज में जाना चाहते थे, म्यूजिक तो बस ऐसे ही आपके जो म्यूजिक में जो आप नाचते थे, ऑर्केस्ट्रा में नाचना, डांसना, एंजॉय करना, उसी के तहत आप म्यूजिक को लेकर कैजुअली चल रहे थे। तो उनकी बातें इतनी ज़्यादा जहन में चुन गई कि आपने सोचा कि नहीं, अब करियर तो म्यूजिक में ही बनाना है। सबसे पहले तो मैं उन सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को ट्रैक दिया। कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपको व्यंग मारता है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आपकी अगर कोई बुराई करता है तो उसको हमेशा अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आप सोचिए कि वो बुराई क्यों कर रहा है। अगर कुछ है, बिना आग की धुआं कभी नहीं उड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ कमेंट करता है तो ज़रूर उस पर एक बार रियलाइज़ करिए कि कुछ ना कुछ तो है
100% अगर वो नहीं सही कह रहा है तो नहीं कुछ तो 20% तो कमी मेरे अंदर है। और वो तो बहुत अच्छा रास्ता है, अगर आपके लोग आपका विरोध करें, बताएं, बिना विपक्ष के कभी भी सरकार नहीं चलती है। उन्होंने मेरे को एक नई दिशा दी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जहाँ तक दिल को लगने वाली बात थी, लगा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं फिल्में करूँगा। मैं तो बस करते गया करते गया करते गया। और एक कहावत है, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान रे। उस सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को स्कूल से निकाला था, और स्कूल से ये कह के निकाला था कि आप संगीत के लिए नहीं बने हो, आप कुछ दूसरा देखो अगर कुछ करना है लाइफ में तो। और उस टाइम मेरे को चैलेंज लगा और चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर आप अच्छा करना चाहते हो इन केस इन फ्यूचर, तो आपको अगर कोई चैलेंज देता है तो एक्सेप्ट करिए। चैलेंज वो होना चाहिए जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, जो आपके भाग्य को बनाए। चैलेंज ऐसा नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए जो आपके जान पे खेल जाए। चलिए, ये तो इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ये भी बात सही है कि अगर कोई आपका विरोध करता है तो उसके पीछे छुपे हुए लक्ष्य को जरूर समझना चाहिए। आज संदीप पांडे एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। इनकी 150 से ज़्यादा एल्बम है मार्केट में और 26 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में ये कोरियोग्राफर कर चुके हैं और 100 से ज़्यादा गाने को आप कोरियोग्राफर कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जिन पिक्चरों में ये कोरियोग्राफर करते हैं उनमें DID ग्रुप के बच्चे भी कोरस की भूमिका निभाते हैं। उन बच्चों को आप वहाँ तक लेकर जाते हैं। पहले तो चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि अक्सर बच्चे जब लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पीछे की जो जड़ें होती है उनको वो छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। पहली बार जब आप कोरियोग्राफर किए फिल्म में, उसका कुछ एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहली बात तो जिसकी वजह से मैं पहली फिल्म किया था, मैंने पहली फिल्म किया था आज तक न्यूज़ चैनल के गजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप भी जानती होंगी। वो बड़े भाई की तरह हमेशा आशीर्वाद उनका रहा। उनकी वजह से मैंने पहली फिल्म किया था बस्ती में यूपी वाला दुल्हा, और वो मार्केट में नहीं आ पाई, बट पहली तो पहली होती है। अमिताभ बच्चन जी ने लगातार 17 फिल्में की थी, 18वीं फिल्म उनकी हिट हुई थी और उससे वो टूटे नहीं। मैंने जो 26 फिल्में किया, खास करके पहली फिल्म का जो एक्सपीरियंस था, मेरे घर में मेरे बाबा से लेके, मेरे बाबा 2 भाई थे, उनमें कोई माइक कभी नहीं पकड़ा था और आज भी कोई नहीं पकड़ता है। सब कोई किसान, मेरे पिताजी किसान है, भाई मेरे 2 फौज में हैं, और भी जो लोग हैं वो बड़े पापा मेरे आर्मी में हवलदार से रिटायर्ड हैं, सब कोई ऐसे ही है। तो जब फर्स्ट टाइम मैं माइक पकड़ा, उसके पहले मैं गोरखपुर महोत्सव का भी टैलेंट हंट शो का राम सिंह गौतम जी जो GDA सचिव थे उनके द्वारा मैं एंकरिंग करता था। राकेश श्रीवास्तव भैया जिसका आशीर्वाद हमको लगता है पूर्वांचल के हर आर्टिस्ट को प्राप्त होता है, मेरे को अभी भी प्राप्त होता है और हमेशा मिलेगा। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि सबको मिले। बहुत सारे आर्टिस्टों को उन्होंने रोज़गार दिया। पहली फिल्म में जब किया था उस टाइम मैडम मैं करते गया था, बस इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि डर तो था कि डांस सिखाना क्लास में और फिल्म के कैमरे के सामने आप जाके सिखाना, वो भी हीरो हीरोइन को, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे अंदर उत्साह था, कॉन्फिडेंस था इसको लेके कि मैं कर सकता। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मैंने कोशिश किया और अच्छा किया। और जहाँ तक DID ग्रुप के बच्चों की बात है, जो प्लेटफॉर्म हमको मिला नहीं मिला, मैं चाहता था कि वो उनको मिले। मैंने कभी किसी टीचर से सीखा नहीं। गांव में मैं रहता था, स्टूडेंट लाइफ में जब था, उसके बाद 2006 में मैं 2002 में की बात है शायद, और या मैं 6 क्लास में था, MP इंटर कॉलेज में मैं एडमिशन कराया। उसके बाद मैं आया यहाँ के सोसाइटी में मिक्स हुआ, तो मेरे को कभी किसी टीचर ने सिखाया नहीं, लेकिन गॉड गिफ्ट, माँ सरस्वती का कृपा था, आज मेरी रोजी वही है। और आपके चैनल पे अगर आया हूँ तो सिर्फ उसी की देन है और मेरा कॉन्फिडेंस था। मैं उन बच्चों को, जब मैं संस्था चलाया तो मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं फ़िल्म करूँगा पहली चीज़, और उनको खुद नहीं पता था, लेकिन कुछ बच्चों ने लगातार अथक मेहनत किया। और आज मेरे ग्रुप के, आपको बता दें कि लगभग 40 फिल्में मेरे ग्रुप के बच्चे कर चुके हैं एज ए बैक डांसर। और बैक डांसर का कैरेक्टर मैं आज आपको 2-1 नाम लेना चाहूँगा। बॉलीवुड के शाहिद कपूर जी बैक डांसर ही थे। रेमियो सराज जो बॉलीवुड के सबसे बड़े कोरियोग्राफर है, डांस प्लस के जो जज करते हैं, वो खुद एक बैक डांसर थे, कोरस करते थे। आपको पता, सुशांत सिंह जी बैक डांसर थे। जय हो की जो हीरोइन थी वो खुद तेरे नाम जो फिल्म आई थी उसमें
वो बैक डांसर थी। तो बैक डांसर करने के साथ साथ उनको कैमरे के सामने फेस करना, और ज़रूरी नहीं है कि वो बैक डांसर ही हो, आगे चल के वो कुछ भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, हीरोइन भी बन सकती हैं, मेरे जैसा कोरियोग्राफर। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक कोरियोग्राफर हैं और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को भी आप कोरस की भूमिका निभाने दे रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये तो हो गई आपके और आपके बच्चों की बात। अब तो काफ़ी गोरखपुर और पूर्वांचल में भोजपुरी भाषा को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। लोग इसको जहन में रखते थे। पहले क्या होता था कि भोजपुरी को लेकर लोग संकोच करते थे, बातचीत व्यवहार में भी भोजपुरी भाषा को लोग कम से कम बोलना चाहते थे, गुरेज करते थे। फिल्मों की अगर बात हम करें तो फिल्म भी बहुत कम लोग देखा करते थे। तब से आप भोजपुरी पिक्चरों में कोरियोग्राफर करते हैं, तब से लेकर अब तक भोजपुरी पिक्चरों का जो चलन है वो काफ़ी बड़ा है। अब तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें गोरखपुर में खुद से बनने लगी हैं। अभी आप कुछ दिन पहले ही एक फिल्म आई है आम्रपाली दुबे ने और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने लॉन्च किया है, दाग एगो लाछन। हाँ, दाग एगो लाछन में भी शायद आप कोरियोग्राफी कर रहे हैं। उसका कुछ आप बताइए, क्योंकि एक नई पिक्चर है ये और लोगों के जहन में क्योंकि नई चीज़ें बनी रह जाती हैं, उसके बारे में जो अगर आपने कुछ कल अभी वो गाना शूट हुआ है अमरपाली जी और रितेश जी, और बड़ा अच्छा लगा उस सेट पे जाके। सबसे बड़ी बात जो मैडम आपने बताया है कि क्या क्या परिवर्तन आया भोजपुरी में। अगर सच में माना जाए तो बिहार और यूपी, झारखंड और मुंबई जैसे शहर में आज अगर आप चले जाइए तो 100 में से 85 लोगों के मोबाइल में अगर चलता है तो भोजपुरी गाना। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी आर्टिस्ट उसको जाके उसके मोबाइल में डाल देते हैं मोबाइल गाना, वो उनकी पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बरगल्टी आ गई है, बहुत ज़्यादा गाना गंदा होता। नहीं, हमारी सोच गंदी हो गई है। हम उसको तरीके से सुने तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप फिल्म देखने जा भी रहे हो, गाना सुन भी रहे हो तो आप कुछ अलग नहीं देखोगे तो क्या देखोगे। फिल्म आपको पता है कि ये फिल्म है, और वहाँ जब सीन फिल्माया जाता है तो आप कहते हो बहुत गंदा सीन है। अरे फिल्म में क्या दिखाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को लेके, बहुत सारी रूपरेखा को लेके पिक्चर बनाई जाती है। चीज़ में था कि जो भोजपुरी पिक्चर में पहले ही अश्लीलता थी, अब इसका काफ़ी विरोध हुआ है। और अब कहीं ना कहीं अश्लीलता को एक किनारे करके जो सच में भोजपुरी है, भोजपुरी लोकगीत है, भोजपुरी की जो संस्कृति है वो फिल्मों में दिखाई जा रही है। और यही एक रीज़न है कि अब भोजपुरी पिक्चरों का चलन लोगों के बीच में हो रहा है, और जो परिवार वाले हैं, पूरा परिवार भोजपुरी पिक्चर एक साथ बैठ के देखना पसंद करता है। भोजपुरी में सबसे पहली बात तो अश्लील का कहीं जगह नहीं है। अश्लील अगर कोई चीज़ कोई गाता है, कोई फिल्म बनाता है तो वो भोजपुरी उसको नहीं कहा जा सकता। भोजपुरी को ये कह के बदनाम नहीं करना चाहिए। भोजपुरी में कहीं से अश्लीलता अगर है तो वो भोजपुरी है ही नहीं। मैं एज ए कोरियोग्राफर जानता हूँ, जितनी फिल्में मैंने किया, जितने गाने मैंने किए, कोई भी गाना इन फ्यूचर जब आएगा तो आप देखिएगा यूट्यूब पे सब आ जाएंगे। मैंने कभी भी ऐसा गाना नहीं बनाया जो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देख ना सकूँ। मैं गर्व से कहूँगा बेटी मैंने इसको कोरियोग्राफ किया है। और कभी भी भोजपुरी भाषा बोलने और भोजपुरी समाज में रहने से कभी कतराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भोजपुरी, हमारी माँ जब मैं इस पृथ्वी पे आया तो उसने बाबू कह के और भोजपुरी भाषा में ही मेरे को बुलाया, और आज भी मैं अपने घर पे रहता हूँ तो भोजपुरी ही बोलता हूँ, और गर्व से कहता हूँ मैं भोजपुरी बोलता हूँ। क्योंकि मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, मैं भोजपुरी भी बोल सकता हूँ। हिंदी बोलने वाला व्यक्ति भोजपुरी नहीं बोल सकता, बहुत कम। ये तो हुई भोजपुरी की बात। जो न्यू पिक्चर है दाग एगो लाछन, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें और गाने कानू मुखर्जी जी कर रहे हैं, और संयोग से इसमें मेरी कोरस टीम भी गई थी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, और आप लोग देखिएगा। ये सोनू प्रीतम जी कल थे सेट पे, उनके असिस्टेंट जो थे। बड़े लोगों के साथ काम करके मज़ा ही कुछ और होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है सीखने का, एक जो आप घर में पा जा रहे हो। जो मुंबई आप जाते हो सीखने, असिस्टेंट करने जाते हो, और आपको जाके आपके खुद शहर में आके इतने बड़े बड़े लोग अगर कोरियो कर रहे हैं तो उनके साथ काम करके आप बहुत कुछ सीखना अगर चाहते हैं तो, एटीट्यूड नहीं है तो। और मैं वही करता हूँ। कानू जी के साथ मैंने खेसारी जी की फिल्म में भी मेरा ग्रुप गया था, उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे काम किए। बोल रहा था बोल, उसमें भी मैंने किया। फिर कल मैं गया, अभी आज मैं नेपाल निकलूँगा, और आगे भी मैं चाहूँगा कि इन लोगों की छत्र छाया मेरे ऊपर बनी रहे।
क्योंकि छोटा बन के रहने में बड़ा मज़ा आता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सीखने का मौका मिलता है। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको लोग डांटते हैं और आपको अपने में सुधार करने का एक जरिया मिल जाता है। अब बड़ा बन जाने पे कोई आपको डांटता नहीं, आपकी गलतियां बड़ी होती चली जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से आपने जो जिस तरीके से बातचीत की और जिस तरीके से आपने बताया कि कोरियोग्राफर आज की डेट में इसका चलन किस हद तक है और जो भोजपुरी फिल्मों का चलन है, और आपकी तो वारे ही न्यारे हैं कि भोजपुरी पिक्चर में करीब आप 26 से ज़्यादा पिक्चरों में आप कोरियोग्राफर कर चुके हैं और आपकी कोरस, आपकी DID की कोरस की टीम भी इसमें सम्मिलित हो रही है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है गोरखपुर पूर्वांचल के लिए कि अब गोरखपुर में भी शूटिंग हो रही है और बहुत ही बढ़ चढ़ के शूटिंग हो रही है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की शूटिंग हो रही है। और बहुत ज़रूरी है कि जितने भी पूर्वांचल में, गोरखपुर में कोरियोग्राफर हैं, ये इससे जुड़े लोग हैं, इनको भी इस जगह ऐसे फील्ड में मौका मिलता रहे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स करके हमें ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे काम के लिए उत्साहवर्धन करता है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीडा गोरखपुर।